everyone, in this video lecture I am going to talk about the leaves, and I hope you have seen the last video lecture, so I am starting this video lecture. Okay, the first line is the leaves is a green dissimilar exogenous lateral flattened outgrowth which is borne on the nodes of a stem or its branches is specialized to perform the photosynthesis. अब हमने आपको बताया जो आपने ये तो आप भी जानते हैं कि जो लीव्स हैं वो कैसी होती हैं, ग्रीन कलर की होती हैं, डिसिमिलर होती हैं, ये भी आप जानते हैं। अगर दो डिफरेंट प्लांट्स की लीव्स को अगर आप कंपेयर करेंगे तो वो एक जैसी नहीं होंगी, डिसिमिलर होंगी। एक्सोजीनस लेटरल आउटग्रोथ, लेटरल फ्लैटेंड आउटग्रोथ। अब आपको पता है कि स्टेम से जो लीव्स निकलती हैं ये कैसी होती हैं, ये सबकी सब फ्लैट होती हैं और एक्सोजीनस होती हैं, यानी कि बाहर की तरफ निकली हुई होती हैं और लेटरली अरेंज रहती हैं। लेटर आप समझ ही रहेंगे, जो साइड से जो ब्रांचेस निकलती हैं उन्हें कहते हैं लेटरल ब्रांचेस, तो वहाँ से ये निकलती हैं और ये स्टेम की नोड से निकल आती हैं। जो स्टेम पर क्या बनती है, नोड्स और इंटर नोड्स होती हैं, और उन नोड से ये जो लीव्स हैं एराइज होती हैं, और इसके साथ साथ जो इसकी ब्रांचेस होती हैं ये आगे जाकर किस में बदल जाएंगी, ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाती हैं, मतलब लीव्स आगे और बढ़ जाएंगी और इस तरीके से उसमें ब्रांचेस निकल आती हैं, और ये किस में हेल्प करती हैं, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती हैं। ये एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करती हैं और उसे क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जिसमें प्लांट्स जो हैं अपना फूड बनाते हैं, उसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड आर अरेंज्ड इन अ एक्रोपेटल ऑर्डर। जो लीव्स हैं वो कहाँ से निकलती हैं, शूट एपिकल मेरिस्टेम से निकलती हैं। शूट एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है, जैसे ये स्टेम है और स्टेम की जो टॉप पोर्शन होता है, स्टेम का जो टॉप पोर्शन होता है वहाँ पर होती हैं कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स, और वो जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं उनके अंदर लगातार डिवीज़न होता रहता है, जिसकी वजह से जो स्टेम है उसकी लंबाई बढ़ती है, जिसकी वजह से क्या होगा, स्टेम की लंबाई बढ़ती है। और इसी जगह को हम क्या बोलते हैं, शूट एपिकल मेरिस्टेम, यानी कि जो स्टेम है उसका एपिकल पोर्शन, टॉप पोर्शन, और वहाँ पर क्या होंगी, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं। शूट मतलब स्टेम के शूट की बात करें, ऊपर वाला जो पोर्शन है इसकी कह रहे हैं। यहाँ से क्या निकलेंगी, लीव्स निकलती हैं, और ये जो लीव्स हैं वो एक्रोपेटल ऑर्डर में ग्रोथ करती हैं या अरेंज हो जाती हैं। अब एक्रोपेटल मैनर क्या होता है, यहाँ पर दो टर्म्स आती हैं, एक तो होती है बेसिपेटल और एक होता है एक्रोपेटल। बेसिपेटल का मतलब क्या होता है कि जैसे ये कोई स्टेम है और इस स्टेम से जब इस तरीके से लीव जो ब्रांचेज हैं इस तरीके से फैल रही हैं, यानी कि बेस में फैल रही हैं वहीं के वहीं, तो उसे हम कहेंगे बेसिपेटल। और एक्रोपेटल क्या होता है कि जब प्लांट जो ग्रोथ है वो लंबाई में कर रहा हो, यानी कि ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाए, उसे कहते हैं एक्रोपेटल ऑर्डर। अब नेक्स्ट है यहाँ पर, ए टिपिकल लीफ कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। तो जो एक लीफ है उसके अंदर कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, लीफ बेस, petiole and lamina. It is attached with stem by leaf base which may bear 2 small leaf-like structures called stipules. अब देखो लीफ के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं, लीफ कितने पार्ट्स में कंसिस्ट होती है, 3 पार्ट्स में कंसिस्ट होती है। लीफ बेस, ये जो पार्ट है जहाँ से ये इस तरीके से इसे कहेंगे लीफ बेस। अब ये आप लंबा ये ग्रीन पार्ट देख रहे हैं, इसे कहते हैं पीटियोल, और इसकी जो मार्जिन है लीफ की, इसको क्या बोलेंगे, लेमिना इसको कहेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट है इसमें, लीफ इज़ अटैच्ड बाई स्टेम, लीफ इज़ अटैच्ड विद स्टेम बाई लीफ बेस। अब आपको पता है जो लीफ बेस है इसी से तो जो लीफ है वो अटैच है, लीफ बेस से जो लीफ है वो स्टेम से अटैच है, और विच में बियर 2 स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्टिप्यूल्स। और देखो इसके साइड में आप जो स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पर से साइड से छोटे छोटे से निकले रहते हैं, ये स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स, इनको क्या कहा जाता है, स्टिप्यूल इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट है, मिडिल प्रोमिनेंट वेन इज़ कॉल्ड मिडरिब। जो स्ट्रॉन्ग, जो बिल्कुल जो मिडिल में निकली हुई है, ये जो स्ट्रॉन्ग एक इसमें से जो वेन होती है, स्ट्रॉन्ग वेन जो होती है लीफ के बीच में, जो लीफ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, इसे क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं मिडरिब। ठीक है, वेन्स प्रोवाइड रिजिडिटी टू द लीफ ब्लेड, और ये जो वेन है वो इस लीफ को क्या करती है, रिजिडिटी प्रोवाइड कराती है, जिसकी वजह से लीफ के अंदर स्ट्रॉन्गनेस आती है और वो आराम से उस प्लांट के ऊपर लगी रहती है। ठीक है, एंड एक्ट एज चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। और इसके साथ साथ यहाँ पर काफ़ी सारी ब्रांचेस जब इस तरीके से ये निकल आ रहेंगी तो एक चैनल लाइक स्ट्रक्चर्स बना लेती हैं, और इस स्ट्रक्चर की वजह से क्या होगा कि जो प्लांट और जो वाटर और मिनरल्स हैं वो ईजीली
हर जगह पर पूरे मतलब प्लांट में स्प्रेड हो जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है इसमें अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन द लेमिना इज कॉल्ड द वेनेशन। यानी कि वेन्स और वेनलेट्स जिस तरीके से लेमिना के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं या अरेंज होती हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेनेशन कहते हैं। ठीक है। अब ये जो जैसे ये लीफ है, अगर लीफ के अंदर इसका जो वेन्स का अरेंजमेंट अगर इस तरीके से हो रहा है, यूँ करके एक मतलब नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, तो इसे हम कहेंगे रेटिकुलेटेड वेनेशन। ठीक। अब अगर इस लेमिना में अगर जो वेन्स और वेनलेट्स हैं उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है अगर इस तरीके से लंबाई में अगर हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे पैरेलल वेनेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब फर्स्ट पॉइंट है इसमें रेटिकुलेट वेनेशन क्या होती है, ये हमने बताया कि वेनेशन के बेस पर हम लीफ को 2 पार्ट्स में, आप इन शॉर्ट इतना समझिए, जो लीफ है उसको वेनेशन के बेस पर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होती है रेटिकुलेट वेनेशन, एक होती है पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन में जो उसकी मिडरेब है, जो मिडरेब है उसी से काफ़ी सारी वेन्स निकलती हैं और एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, उसे हम कहेंगे रेटिकुलेट वेनेशन। और पैरेलल वेनेशन में एक ही पॉइंट से काफ़ी सारी वो लंबाई में वेन्स निकलती हैं इस तरीके से, यूँ करके लंबाई में, तो इसी हम बोलेंगे पैरेलल वेनेशन। अब इसमें फर्स्ट लाइन क्या दे रखी है, वेनलेट्स फॉर्म अ नेटवर्क, यानी कि जो वेनलेट्स हैं, जो काफ़ी सारी मिडरिब से निकलने वाली, जो स्ट्रॉन्ग मिडरिब है बीच में और उससे निकलने वाली जो वेन्स हैं उन्हें कहेंगे वेनलेट्स। और वो वहाँ क्या बना लेती हैं, ऐसी लीव्स में एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं, नेटवर्क बना लेती हैं। जैसे कि ये लीफ है, इसकी ये मिडरिब है, या इसको वेन कह सकते हैं, मिड वेन भी कह सकते हैं। और इससे इस तरीके से काफ़ी सारी जो वेन्स निकल रही हैं, वेनलेट्स निकल रही हैं, हम ये क्या बन जाएगा, यहाँ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, वेनलेट्स की वजह से। अब इसके अंदर क्या होता है, पैरेलल वेनेशन में ऐसा नहीं होता है, नेटवर्क इज़ एब्सेंट। तो पैरेलल वेनेशन में ऐसा नहीं होता है, इनमें ये नेटवर्क जो है एब्सेंट होता है। वेन्स आर इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड, और इसमें जो वेन्स हैं वो इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, जैसे अभी मैंने जस्ट आपको बताया है, तो है ना, वो इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। और पैरेलल वेनेशन में क्या होता है, वेन्स आर पैरेलल टू वन अनदर। ठीक, मतलब एक दूसरे के मतलब समानांतर में निकलती हैं, इस तरीके से यूँ करके, ऐसे करके निकलती हैं। ठीक है, तो ऐसी होती हैं इसमें। इट इज़ प्रेजेंट इन द डाइकोटिलेडन्स लाइक ग्राम, पी, बीन्स एंड मैंगो एक्सेट्रा। तो जो डाइकोटिलेडन प्लांट्स होते हैं उनमें ये ऑलमोस्ट निकलती हैं। और डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स ये मैंने आप लोगों को बता रखा है। और डाइकॉट्स क्या होते हैं, जिनके अंदर 2 कॉट्स बनते हैं उनको डाइकॉट्स कहेंगे, और जिनके अंदर 1 कॉट होता है उन्हें मोनोकॉट कहते हैं। जैसे ग्राम है, चना है, इसको अगर आप तोड़ेंगे तो इसको तोड़ने पर 2 कॉट्स बन जाते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, डाइकॉट। और इनके अंदर इस टाइप की लीव्स मिलती हैं, यानी कि रेटिकुलेटेड वेनेशन वाली लीव्स कहाँ मिलेंगी, डाइकोटिलेडनस प्लांट के अंदर होती हैं। अब पैरेलल वेनेशन, इसमें क्या होता है, इट इज़ प्रेजेंट इन मोनोकॉट्स लाइक ग्रास, बनाना, राइस एक्सेट्रा। तो जो मोनोकॉटिलेडनस प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर केवल एक ही कॉट बनता है, उनमें इस टाइप की लीव्स यानी कि पैरेलल वेनेशन वाली होती है, जैसे कि ग्रासेस होती हैं। तो ग्रासेस में जो लंबाई में इनकी वेनेशन चल रही होंगी, ऐसे ही बनाना जो है, बनाना यानी कि जो केला है उसके अंदर भी ऐसी ही वेनेशन होती है। और साथ ही साथ जो राइस है उसके अंदर भी इस टाइप की वेनेशन मिलती है, और कुछ और पौधे भी हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे कि जो लीव्स हैं, लीव्स कितने टाइप की होती हैं। तो लीव्स जो हैं वो 2 टाइप की होती हैं, एक तो कंपाउंड लीव्स होती हैं और दूसरी होती हैं सिंपल लीव्स। ठीक, अब जो कंपाउंड लीव्स हैं वो भी फर्दर डिवाइडेड होती हैं, जैसे कि पिन्नेटली लीव्स होती हैं, पामेटली लीव्स होती हैं। पिन्नेटली यानी कि जो पेयर में निकलती हैं मिडरिब से, एक मिडरिब से जो पेयर में लीव्स निकलती हैं उन्हें पिन्नेटली कहते हैं। और पामेटली लीव्स कैसी होती हैं, जैसे हमारी पाम का स्ट्रक्चर है, कुछ इस टाइप की ये लीव्स होती हैं। तो कंपाउंड लीव्स पे 2 टाइप की होती हैं। अब नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे लीव्स हैविंग अ सिंगल और अनडिवाइडेड लेमिना इज़ कॉल्ड सिंपल लीफ। अगर किसी लीफ में सिंगल या फिर अनडिवाइडेड लेमिना है, यानी कि लेमिना आगे जाकर इस तरीके से बट नहीं रहा है, जैसे ये है, और ये लेमिना इस तरीके से सीधे यूँ आ रहा है दूसरी इस लीफ के पास, तो इसे हम कहेंगे सिंपल लीफ। ठीक है, द इंसीजन डू नॉट टच द मिडरिब, और जो इंसीजन होता है वो मिडरिब को टच नहीं करता है। एग्जाम्पल है मैंगो एंड गुआवा एक्सेट्रा। जैसे ये इस टाइप की जो लीव्स होती हैं, ऐसी लीव्स को हम कहते हैं सिंपल लीव्स।
ठीक है। सिंपल लीफ हम इनको कहेंगे, जैसे कि गुआवा में, मैंगो में इस टाइप की लीव्स होती हैं। व्हेन द इंसिजन ऑफ लेमिना रीच अप टू द मिडरिब एंड ब्रेकिंग इट इनटू अ नंबर ऑफ लीफलेट्स इट इज़ कॉल्ड द कंपाउंड लीव्स। अगर किसी लेमिना का जो इंसिजन है वो मिडरिब तक पहुंच रहा है, अगर किसी लेमिना का जो इंसिजन है वो अगर मिडरिब तक पहुंच रहा है और वो जो मिडरिब है आगे जाकर काफ़ी सारी लीफलेट्स अगर उससे बन रही हैं तो उसको हम कहेंगे कंपाउंड लीव्स। अब जैसे इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये एक मिडरिब है और इस मिडरिब से जब काफ़ी सारी इस तरीके से लीफलेट्स निकल रही हैं यूँ करके, ये यानी कि या मतलब ऐसी कुछ इसे हम लीफलेट्स नहीं कहेंगे, इसे हम कहेंगे अभी वेनलेट्स अगर निकल रही हैं और हर एक वेनलेट से इस तरीके से आगे जाकर लीव्स बन रही हैं, जैसे इससे ये लीफ, इससे ये लीफ, ये इससे ये लीफ, और इनका जो मिडरिब है वो एक ही है और मिडरिब से आगे जाके वेनलेट्स निकली और हर एक वेनलेट से एक स्पेशल टाइप की एक लीफ बन गई या लीफलेट बन जाती है। ऐसी लीव्स को क्या बोलते हैं? कंपाउंड लीव्स हम कहते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है इसमें, इन अ pinnately compound leaves a number of leaflets are present on common axis called rachis, यानी कि जो एग्जाम्पल है इसमें नीम। अब पेरीपिन्नेट यानी कि पिन्नेटली लीव्स जो होती है, पिन्नेट का मतलब क्या है? पेयर, यानी कि कोई जो लीफ है वो पेयर में निकल रही है, मिडरिब से जो लीव्स हैं वो पेयर में निकल रही हैं, जैसे यहाँ से निकली इस तरीके से, फिर यहाँ से ये भी पेयर हो गया इसका ये, तो इन्हें कहते हैं पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स। और क्या होगा इनमें? इन नंबर ऑफ लीफलेट्स आर प्रेजेंट ऑन कॉमन एक्सिस, यानी कि ये एक कॉमन एक्सिस हो गई और इस कॉमन एक्सिस से काफ़ी सारी लीव्स जो निकल रही हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? रैकिस कहते हैं, या रैचिस भी कुछ लोग इसे बोलते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे? रैकिस कहेंगे, कि मतलब एक मिडरिब है और उस मिडरिब से काफ़ी सारी जब लीव्स इस तरीके से निकल रही होंगी, पेयर में अगर ये लीफ निकल रही हैं, तो इसे हम कहेंगे पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स कहेंगे, जैसे कि नीम में ऐसा होता है। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे, हाँ, क्योंकि हमने भी स्टार्टिंग में बताया था कि लीव्स जो है दो टाइप की होती है, एक तो कंपाउंड लीव्स होती हैं और एक कौन सी होती है? सिंपल लीव्स। तो सिंपल लीव्स तो ख़त्म हो गई बात वहीं पे कि सिर्फ एक ही लीफ वहाँ से निकल रही है इस तरीके से, और ये क्या है? सिंपल लीफ है। अब जो कंपाउंड लीफ है वो हमने आपको दो टाइप की बताई थी, एक तो पिन्नेटली कंपाउंड बताई थी, यानी कि पेयर में उससे लीव्स निकल रही हैं एक ही रैकिस से, और पामेटली लीव्स कैसी होती है? हमारे हथेली जैसी ये लीव्स होती हैं, और इनमें क्या होता है? पामेटली कंपाउंड लीव्स में द लीफलेट्स आर अटैच्ड एट कॉमन पॉइंट। जो लीफलेट्स हैं, जैसे ये इससे इस तरीके से लीफ है ना, और ये जो है लीफ एक ही कॉमन पॉइंट पर आकर अगर मिल रही हैं, इस तरीके से एक ही कॉमन पॉइंट पर आकर अगर ये लीफलेट्स मिल रहे हैं, तो इस टाइप की लीव्स को क्या बोलते हैं? पामेटली कंपाउंड लीव्स कहते हैं, जैसे कि सिल्क कॉटन में होता है। नेक्स्ट लाइन है, द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच इज कॉल्ड फाइलोटैक्सी। अब स्टेम के ऊपर जिस तरीके से लीव्स का अरेंजमेंट होता है, ये स्टेम है और इस स्टेम के ऊपर जिस तरीके से लीव्स का अरेंजमेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? फाइलोटैक्सी कहते हैं। ठीक है। स्टेम के ऊपर लीव्स का जिस तरह से अरेंजमेंट होगा उसे हम क्या कहते हैं? फाइलोटैक्सी कहते हैं। अब इसमें फाइलोटैक्सी को बताया गया है। फाइलोटैक्सी भी कई तरीके की होती है। एक तो होती है ऑल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी। इसमें क्या होता है? इस सिंगल लीफ अराइज एट ईच नोड एज इन चाइना रोज, यानी कि एक ये स्टेम है और इस स्टेम की ये कोई नोड है और इस एक नोड से एक ही लीफ निकल रही है, एक नोड से एक लीफ निकल रही है, फिर यहाँ पर दूसरा नोड आई और इस नोड से ये निकल रही है, फिर ये नोड है इससे इस तरीके से, और ये ऑल्टरनेट निकल रही है एक के बाद एक, यानी कि ये निकली फिर इसके बाद ये वाली लीफ निकली, फिर इसके बाद ये वाली लीफ निकली, तो इसको कहेंगे ऑल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी। यानी कि एक बार में जो एक सिंगल नोड है उससे एक ही लीफ निकल रही है और एक दूसरे के ऑल्टरनेट पोजीशन पर निकल रही है, जैसे कि चाइना रोज के अंदर ऐसा होता है। अब नेक्स्ट है इसमें, इन अपोजिट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी ए पेयर ऑफ लीव्स अराइज फ्रॉम ईच नोड अपोजिट टू ईच अदर एज इन गुआवा। यानी कि एक कॉमन नोड से ये कोई प्लांट है, प्लांट का कोई स्टेम है, ये यहाँ पर ये कॉमन नोड हो गई, इनकी ये कॉमन नोड है और इस कॉमन नोड से एक लीफ इधर निकली और एक लीफ इधर निकली, यानी कि एक ही नोड से जब दो लीफ निकल रही हैं और एक दूसरे के अपोजिट में निकल रही हैं, फिर यहाँ पर ये नोड है, इससे ये दूसरी लीफ निकली, यहाँ से इसी नोड से ये लीफ निकली, तो इसको कहेंगे अपोजिट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी। ठीक है, ये होता है अपोजिट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी, जैसे कि गुआवा में होता है। नेक्स्ट है इसमें, इफ़ मोर देन टू लीव्स अराइजेस एट अ नोड and form a whole is called the whole type of phyllotaxy as in
ऑल्स्टोनिया। अब जैसे कि अगर कोई एक ही नोड है, ये कोई स्टेम है और इसमें ये एक नोड है और इस एक नोड से 2 से ज़्यादा लीव्स अगर निकल रही हैं, जैसे ये है, फिर इसके बाद यहाँ से एक और लीफ, फिर एक और लीफ और एक और लीफ, है ना। जब वो होल में निकल आएंगी जो लीव्स हैं एक ही नोड से, और उस एक नोड से काफ़ी सारी लीव्स अगर एक होल में निकल रही हैं, इसे हम कहेंगे होल टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी, जैसे कि ऑल्स्टोनिया के अंदर होता है। या फिर आपने वो देखा होगा, उसे कहते हैं कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, और अगर उसे कॉमन लैंग्वेज में देखा जाए तो उसे कहते हैं अकौआ, है ना। एक पौधा होता है, उसमें क्या होता है कि जो लीव्स है ना वो बिल्कुल इस एक ही नोड से निकलेंगी, और जो लीव्स है ना वो एकदम होल यानी कि गोलाई में अरेंज हो जाती हैं स्टेम के चारों तरफ। तो इस टाइप की जो फाइलोटैक्सी होती है उसे कहते हैं होल टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी, हम इसे कहेंगे। अब लास्ट पॉइंट है इसमें, लीव्स आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म अदर फंक्शंस लाइक कन्वर्टेड टू टेंड्रिल्स और क्लाइंबिंग एज इन पीज एंड स्पाइंस फॉर डिफेंस इन कैक्टस। अब कहीं कहीं क्या होता है कि जो लीव्स हैं कुछ अलग टाइप के फंक्शंस भी करती हैं, कुछ मतलब लीव्स के अंदर भी क्या होता है, मॉडिफिकेशन हो जाता है ना। लीव्स आपको पता है ऑलमोस्ट क्या करती हैं, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि ये बहुत ज़्यादा मॉडिफाई हो जाती हैं, जैसे कि टेंड्रिल्स में मॉडिफाई हो गई या स्पाइंस में मॉडिफाई हो गई। और जब लीव्स टेंड्रिल्स में मॉडिफाई हो जाएंगी तो इस तरीके से स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं। तो वो किस में हेल्प करती हैं, जो ऐसे प्लांट्स जिनका जो बेस है, जिनका जो स्टेम है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, जैसे कि बेल वाले जो पौधे होते हैं उनका स्टेम स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तो वो उसको क्लाइंबिंग में हेल्प करती हैं, किसी भी बेस को पकड़ के ऊपर चढ़ने में हेल्प करती हैं, जब लीफ किस में कन्वर्ट हो जाती है, टेंड्रिल्स में। दूसरा, किसी प्लांट में क्या होता है कि स्टेम से कुछ स्पाइंस निकल आते हैं, यानी कि जो लीफ हैं वो इतनी ज़्यादा मॉडिफाई हो जाती हैं कि उनमें क्या निकल आते हैं, स्पाइंस निकल आते हैं, और वो किस में हेल्प करेंगी, डिफेंस में हेल्प करती हैं, जैसे कि कैक्टस में। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।